वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गाइस। मैं अपने एक स्टूडेंट का आईडीबीआई जैम का इंटरव्यू लेने जा रहा हूं जो कि महाराष्ट्र से हैं। आप आईडीबीआई जैम के इंटरव्यू के लिए और बैंकिंग इंडस्ट्री में कोई भी इंटरव्यू के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7503235358। ओके बेटा, मैं कम इन सर से स्टार्ट करते हैं। May I come in, sir? यस प्लीज कम। Thank you, sir. Good morning, sir. या वेरी गुड मॉर्निंग, प्लीज हैव ए सीट। Thank you, sir. क्षितिज, सबसे पहले अपने नाम का मतलब बताइए, फिर अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। Sir, क्षितिज in the sense horizon. जब आकाश और धरती एक समान दिखती है उसे क्षितिज बोला जाता है, सर। ओके, ब्रीफली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हेलो सर, माय नेम इज क्षितिज विजय गायकवाड़। मैंने मेरा मास्टर्स कंप्यूटर एप्लीकेशंस में किया है और मैंने मेरा ग्रेजुएशन किया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। माय फैमिली कंसिस्ट ऑफ 4 members. My father is a government employee. My mother is a homemaker. My younger brother is a civil engineer. ओके, महाराष्ट्र के सीएम कौन है अभी? देवेंद्र फडणवीस सर। ओके, नाम के आगे श्रीमान श्रीमती लगाना है। और वहां के गवर्नर कौन है? सीपी चिदम्बरम सर। ठीक है, नाम इनका अच्छे से चेक कर लीजिएगा। पापा किस जॉब में है? सर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कोंकण रेलवे में है सर। कोंकण रेलवे में एज स्टेशन मास्टर। गुड। अभी रेलवे मिनिस्टर कौन है हमारा? अश्विनी वैष्णव। ओके, मिस्टर अश्विनी वैष्णव। और टोटल रेलवे जोन आपको पता है अभी कितना हो गया है? 19 रेलवे जोन से सर। 19 या 17 से 18 हुआ है? सर इन टोटल 18 और 19 में आई एम अ बिट कंफ्यूज्ड। ओके, एक बार देख लीजिएगा, नो इशू। ओके सर। ओके, आपने अपना ग्रेजुएशन कब पूरा किया आईटी से? मैंने मेरा ग्रेजुएशन 2019 में कंप्लीट किया है सर। ओके, उसके बाद अब तक क्या कर रहे थे? एक बार गैप ईयर को एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके सर, सो 2019 के बाद से मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम फील्ड के टच में मतलब स्टार्ट हुआ। मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन की थी बट सैडली ड्यू टू कोविड मैं अटेंड नहीं कर पाया। आफ्टर 1 ईयर जब कोविड ये रिलीज हुआ, मतलब सब कुछ वापस नॉर्मल हुआ, तब मैंने वापस ये किया, मेरा मास्टर्स का प्रिपरेशन स्टार्ट किया एंड मैंने कैट दे के फिर मास्टर्स मेरा ज्वाइन कर लिया। मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ अराउंड 2022 के बाद सर मुझे कॉलेज प्लेसमेंट लगा और फिर मेरी जो कंपनी थी वो बैंगलोर बेस्ड कंपनी थी, तो मुझे वहां जाना पड़ा। वहां पे मैंने 1 साल काम किया एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड फिर वहां पे सर फिर सडन ले ऑफ्स के चलते हमें वापस आना पड़ा यहाँ पे। ओके ओके, यस सर। क्षितिज, थोड़ा समय लगा, तो इस बीच आपने जॉब कहीं और किया क्या? नहीं सर, इसके अलावा मैं प्रिपरेशन में ही जुड़ा रहा सर। मतलब जो एक ऑर्गेनाइजेशन यस सर, में आपने किया, उसके बाद उसका ऑफर लेटर, रिलीविंग लेटर है? यस सर, मेरे पास दोनों है। उसका ले ऑफ का क्या रीजन था? सर ले ऑफ का ये रीजन था कि कंपनी को प्रोजेक्ट्स आना ही बंद हो चुका था। एज वो एक स्टार्टअप कंपनी थी और उनके सीनियर मैनेजमेंट में कुछ इश्यूज हुए, उसके चलते क्लाइंट। इसके पहले कभी आपने इंटरव्यू दिया है क्षितिज? नहीं सर, दिस इज माय फर्स्ट इंटरव्यू। ओके, आईडीबीआई के बारे में क्या जानते हैं? सर आईडीबीआई is a industrial development bank of India which was established in the year 1965. 1965 में established होने के बाद it started giving credit and loans to the Indian industries. तो ये सिलसिला 40 years तक चलता रहा। In the year 2004, IDBI wholly converted into a bank. कस्टमर डीलिंग बैंक। एंड उसने अपना नाम भी चेंज किया, IDBI लिमिटेड कर दिया। In the year 2019, RBI privatized IDBI Bank and तब तक उसका रेवेन्यू इन 2016 था 3.74 ट्रिलियन। ओके, इसका टैगलाइन वगैरह या हेडक्वार्टर, चेयरमैन वगैरह देखा आपने? सर इसका हेडक्वार्टर कोलाबा में है सर, इन मुंबई। सॉरी सर, आप आईडीबीआई के बारे में पूछ रहे हो? आईडीबीआई, ओके, आईडीबीआई का हेडक्वार्टर भी मुंबई में ही है। आजाद मैदान के यहाँ पे है सर इनका हेडक्वार्टर्स एंड आईडीबीआई का कोलाबा में है। और चेयरमैन कौन है? करंटली आरबीआई के चेयरमैन है जस्ट अ मिनट सर, मल्होत्रा। ठीक है, कोई बात नहीं। एलआईसी का पता है आपको? सर संजय मल्होत्रा सर, आई एम सॉरी सर। आरबीआई के गवर्नर है बेटा संजय मल्होत्रा।
ओके सर, ओके। आरबीआई के गवर्नर है, कोई बात नहीं, आईडीबीआई का चेयरमैन और एलआईसी का चेयरमैन दोनों देख लीजिएगा आप। एलआईसी से क्या लेट मी करेक्ट सर, आईडीबीआई का चेयरमैन राकेश शर्मा है सर। ठीक है, आरबीआई के नए गवर्नर का नाम याद रखिएगा, संजय मल्होत्रा। यस सर। अभी आप मुझे बता दीजिए आईडीबीआई का एलआईसी से क्या रिलेशन है? सर एलआईसी के पास आईडीबीआई के 55% स्टॉक्स रह चुके हैं, जो अभी कम होके अराउंड 49% तक आ चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट सर, बैंक ऑफ इंडिया के 45% स्टॉक्स है उसमें। ऐसे दोनों का मर्जिंग है, और एलआईसी ये करता है, पूरा देखता है आईडीबीआई बैंक। आप में क्या क्वालिटी है, हम आपको क्यों सेलेक्ट करें क्षितिज? क्योंकि ये जोन वाइज है, आपकी पोस्टिंग यही होगी। गुजराती बोल रहा हूँ, मराठी भी आता है आपको? यस सर, मैं कंफर्टेबल हूँ तीनों लैंग्वेज से। मान लीजिए हम आपकी पोस्टिंग कहीं भी करते हैं, तो आप सबसे पहले तो इसका जवाब दें कि हम आपको क्यों सेलेक्ट करें, क्या क्वालिटी है आपकी? सर आई एम अ वेरी गुड लिसनर, मैं बहुत वर्सेटाइल हूँ। जैसे कि जो मेरे कलीग्स रहेंगे उनके साथ मैं कंफर्टेबली डील कर पाऊंगा कस्टमर्स के साथ, और आई एम अ वेरी गुड लिसनर सर। तो जो उनकी दिक्कतें होंगी मेरे कस्टमर्स की, उनको अच्छे से मैं हैंडल कर पाऊंगा सर। ओके, कहीं भी Yes, पोस्टिंग करेंगे आप कैसे मैनेज करेंगे? सर एक्चुअली बचपन से ही, जब स्कूलिंग के टाइम से मुझे बोर्डिंग में पला बड़ा हूँ सर मैं, सो मैं घर से बाहर ही रहा हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। सो इसलिए सर मुझे पोस्टिंग से मतलब इतनी कुछ दिक्कत नहीं होंगी, एज आई एम कंफर्टेबल लिविंग एनीवेयर, और मुझे एक्सप्लोर करना भी बहुत पसंद है। तो ये एडवांटेज हो जाएगा मेरे लिए अगर ठीक कहीं है, बाहर मैं posting बैंकिंग के सब्जेक्ट्स पे, कुछ करंट अफेयर्स पे और आपके सब्जेक्ट पे आता हूँ। आपने केवाईसी सुना होगा? यस सर। आरबीआई बैंकों को कस्टमर के लिए केवाईसी करने के लिए क्यों कहती है? सर ताकि फ्रॉड ना हो। केवाईसी से क्या होता है सर, केवाईसी में 2 डॉक्यूमेंट्स पूछे जाते हैं वेरिफिकेशन के लिए। वन इज योर आधार कार्ड, पैन कार्ड, एंड द अदर डॉक्यूमेंट्स आर योर वोटर आईडी एंड एवरीथिंग एल्स। आपका लाइट बिल भी इंक्लूड है उसमें, जिससे क्या होता है, आपका जो जहाँ पे आप रहते हो वो बैंक को आइडिया रहता है कि आप कहाँ एग्जैक्ट रहते हो, आप फ्रॉड नहीं हो, ये सब चीजें सर। ओके, किस बैंक में अकाउंट है आपका? सर बैंक ऑफ इंडिया में सर। बैंक ऑफ इंडिया का मोबाइल बैंकिंग ऐप देखा है क्या आपने, क्या नाम है उसका? ये सर BOI बैंकिंग करके ऐसे, BOI और बैंकिंग। आईडीबीआई का मोबाइल बैंकिंग ऐप? आईडीबीआई गो मोबाइल प्लस। ठीक है, आप मुझे बता दीजिए करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में 2 डिफरेंस। सर करंट अकाउंट में कुछ ट्रांजैक्शन लिमिट सेट नहीं होता है, और सेविंग्स अकाउंट में सर ट्रांजैक्शन लिमिट होता है। करंट अकाउंट में सर आप कितना भी विड्रॉ कर सकते हैं, वेरा सेविंग्स अकाउंट में एक पर्टिकुलर रहता है, उतना टर्म उनका, उससे एक्सीड नहीं कर सकते आप। और उसमें और एक मैं बताना चाहूंगा कि करंट अकाउंट में आपको ये इंटरेस्ट नहीं मिलता, सेविंग्स में मिलता है सर। और एक बेसिक से सब जो बहुत इजी है, करंट अकाउंट बिजनेसमैन का खुलता है, सेविंग अकाउंट इंडिविजुअल का खुलता है। थैंक यू सर। एक टर्म सुना है आपने, फिनेंशियल इंक्लूजन? सॉरी सर, ये सब नहीं सुना। एकदम इजी सा सवाल है, बैंकिंग के बच्चों को पता होना चाहिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब जिन भी लोगों का बैंक में अकाउंट नहीं है। प्रधानमंत्री जनधन योजना क्यों लाया गया था? ये सर मैं थोड़ा पॉइंट्स ऐड अप करना चाहूंगा। जनधन योजना इसलिए लाया गया था ताकि जो नॉन बैंकिंग वाले हैं, जिनका अकाउंट नहीं क्रिएट किया गया है, उनको उनका अकाउंट क्रिएट किया जा सके, और उसमें कुछ मेंटेनेंस चार्जेस या कुछ ऐसा मिनिमम बैलेंस रखना नहीं पड़ता है। यही तो फाइनेंशियल इंक्लूजन है। ओके सर, मुझे फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है जिन भी अनबैंक्ड एरियाज में, जहां पे बैंक नहीं है, लोगों का वहां पे बैंक में खाता खोलना। ओके सर। ओके, स्कीम्स कुछ पढ़ा है क्या आपने? कोई मुद्रा स्कीम या सुकन्या समृद्धि स्कीम, कोई स्कीम देखा आपने? सर सुकन्या समृद्धि स्कीम, जिसमें 1 से 10 साल की अगर आपकी बेटी हो तो आप उस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसका मतलब एनुअली 1 लाख के ऊपर एक्सिट नहीं होना चाहिए, और मिनिमम कुछ तो 250 रुपीज से स्टार्ट होता है वो सब स्कीम। सुकन्या समृद्धि स्कीम, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, केसीसी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये सब स्कीम्स आपको बेसिकली देख लेने हैं, ठीक है? ये सर मैंने वो क्रेडिट कार्ड स्कीम वगैरह वो सब मैं थोड़ा गो थ्रू किया हूँ, बाकी के करने हैं सर मुझे। थोड़ा स्कीम देखना है और आईडीबीआई के साइट पे भी जाके देखना है। ओके, आप आईटी के स्टूडेंट हैं, एक सिचुएशनल क्वेश्चन सुनिएगा। ओके सर। जैसे मैं कस्टमर हूं, मैं रूरल पीपल हूं। ओके सर। आपको अपने नॉलेज से मुझे ये सजेस्ट करना है कि डिजिटली फ्रॉड से कैसे बचें। इतना तो समझा सकते हैं आप, डिजिटल फ्रॉड होता है ना। ओके तो सर। डिजिटल फ्रॉड में कैसे हम लोग ओटीपी वगैरह शेयर करने के लिए मना किया जाता है या जो भी, तो मुझे कैसे गाइड करेंगे डिजिटली फ्रॉड से बचने के लिए?
ओके सर, सो मैं पहले उनको ये सजेस्ट करूंगा कि जो भी ऐसे मिसलेनियस वेबसाइट्स या कुछ भी अगर लिंक प्रोवाइड किया जाता है आपके टेक्स्ट मैसेज थ्रू, तो उनको आपको क्लिक करना नहीं है। आरबीआई कभी आपको आपका ओटीपी मांगेगा नहीं, सॉरी आईडीबीआई कभी आपको ओटीपी मांगेगा नहीं सर। आपको डायरेक्ट ब्रांच में आके आपको वो सब करना पड़ेगा ट्रांजेक्शंस। तो मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा कि कोई भी ऐसे मिसलेनियस अगर कोई ये आते हैं या फिशिंग वाले अगर मैसेजेस आते हैं तो उनको कृपया इग्नोर किया जाए। गुड। ओटीपी हो गया, लिंक पे क्लिक ना यस सर। करें, कोई भी वीडियो कॉल वगैरह करता है और कुछ भी डिजिटल अरेस्ट भी आजकल चल रहा है, तो बहुत तरह की चीजें हैं जिससे बचना है। यस सर। यस सर। ओके। कल को अपने एसबीआई क्लरिकल भी फिल किया होगा, यस सर। कल को चल के वहां जॉब हो जाती है तो क्या यहाँ छोड़ देंगे? नहीं सर। बताइए। ओके सर। सर एक्चुअली करंटली एज आई एम अनएम्प्लॉयड, तो मुझे जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है सर, और इस मीडियम थ्रू मुझे प्रोवाइड किया गया है, और इधर श्योर शॉट मेरे सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा है एज कम्पेयर टू एसबीआई। और एसबीआई एज ए क्लरिकल बेस्ड जॉब, एसबीआई क्लर्क जॉब ही आ रहा है, और ये जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट है, तो मैं इसे ही प्रेफरेंस दूंगा। ओके क्षितिज, आप मुझे ये बता दीजिए कि आपने सुना होगा कि आप वैसे आईटी से हैं भी, क्रिप्टो करेंसी वर्ड सुना है? यस सर। क्या होता है क्रिप्टो करेंसी? Sir, cryptocurrency is a digital form of currency which is used, but it is not bounded by any banks. It is out in the open और उसमें ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया जाता है, so it is extremely secure. कोई भी उसका मिसयूज नहीं कर सकता सर। रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी सुना है आपने? सर वो इंटरलिंक कनेक्शंस रहता है सिस्टम्स और नेटवर्किंग्स के बीच में सर। सी रिंग एक रिंग क्रिएट करता है और स्टार ऐसा। ठीक है जितना कि सर मुझे आइडिया है। सी प्लस प्लस और जावा में क्या डिफरेंस है? सर सी प्लस प्लस एक हायर मशीन लर्निंग लैंग्वेज है एज कम्पेयर टू जावा, एंड जावा इज मोस्टली यूज्ड व्हाइल क्रिएटिंग वेब पेजेस एंड वेब एप्लीकेशंस। ओके, आप आईटी के स्टूडेंट हैं, आपको Yes, sir. कैसे बेनिफिट मिलेगा बैंकिंग इंडस्ट्री में आकर के? सर बैंकिंग इंडस्ट्री में मोस्टली सब डिजिटलाइज हो चुका है अभी, सो ये मेरा इसमें मैं स्पेशलिटी रखता हूँ, बिकॉज मुझे बैंकिंग से या कंप्यूटर से जुड़ी हर चीज के बारे में मुझे आइडिया है, और मैं डे टू डे बेसिस पे इंटरफेस भी करता हूँ उस पे सर, तो मैं इजीली उस सब को मैनेज कर सकता हूँ सर एज कम्पेयर टू अदर पीपल जो नॉन बैंकिंग। आजकल एक फ्रॉड होता है मैसेज के थ्रू, और एक फ्रॉड होता है फॉल्सिफाई करके डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड को ले लेना। इसके लिए दो टर्म आता है, पता है आपको? फिशिंग या स्मिशिंग को डिफाइन करेंगे आप? फिशिंग इज अ टर्म यूज्ड व्हेन दूसरे एक दूसरा जो एक्टर या एंटिटी होता है वो वेरिफायर बनता है, लाइक वो हमें ये करता है, फॉल्सिफाई करके हमारे डेटा वेटा को चुरा लेता है। यस और सर। स्मिशिंग? स्मिशिंग में सर नॉर्मल मैसेज के थ्रू, स्मिशिंग जो है वो नॉर्मल मैसेज के थ्रू जो भी फ्रॉड किया जाता है उसको स्मिशिंग कहते हैं। ईमेल से आता है वो, या नॉर्मल मैसेजेस से आता है सर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, आपका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल क्या है क्षितिज? सर मैं यही चाहूंगा सर इन द शॉर्ट टर्म कि मैं सब जो बैंकिंग से जुड़ी जो कुछ मुझे अभी सिखाया जाएगा इन द प्रोविजनरी पीरियड, उस सब को मैं मतलब एकदम पंक्चुअल रहूं उस चीज के साथ, और मेरा फुल कंसंट्रेशन रहे उस पे, और मैं मैक्स टू मैक्स मेरा आउटपुट दूं उसे, ताकि बैंक बेनिफिट करे मेरे थ्रू। ठीक है, मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ गाइस। मेरा नंबर है 7503235358। 14 मिनट के करीब का मॉक हो गया है, तो इसी तरह हर चीज़ों का ध्यान देना है आपको। अपने इंट्रो का, गैप ईयर का, ओके, आपके सब्जेक्ट का, स्कीम्स पढ़ना है, बेसिक बैंकिंग पढ़ना है, और आईडीबीआई पढ़ना है, और सिचुएशनल क्वेश्चन। थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू।